समस्त जामनगर के पदयात्री जो पधारे हुए सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते सभी लोग इकट्ठा अपना स्थान ग्रहण कर ले। बोलो अतिशयकारी मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की। वीनागंज के मूल नायक कौन से हैं भैया? वीनागंज के आदिनाथ भगवान की जय। शुभोदय के मूल नायक आदिनाथ भगवान की जय। और जामनेर के अतिशयकारी मूल नायक पारसनाथ भगवान की जय। धन्य है आपका पुण्य। कल अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे से चलकर पद यात्रा करते करते गुरु दर्शन की अभिलाषा लेते हुए यहाँ पर आए हैं। ऐसे तालियां नहीं, हाथ उठाकर के इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। न केवल ये आए हैं बल्कि अपनी सहधर्मिणियों को, महिलाओं को भी लाए हैं, क्योंकि पुण्य तो इनसे ही चलना है। चलते हैं लगभग 30 लोग गुरु वंदना के लिए जामनेर से चलकर, वीनागंज शुभोदय से चलकर और रुठियाई होते हुए आवन वाले डॉक्टर विमल कुमार जी साहब और शुभोदय तीर्थ क्षेत्र के आदरणीय अशोक कुमार जी साहब एवं हमारे आदरणीय श्री पदम पद यात्री जामनेर संघ श्री पवन कुमार जी और मंत्री श्री राजेश कुमार जी जैन, जोरदार तालियां बजाइए सबके सम्मान में। आपने पूरी क्रियाएं पूरी की हैं। गुना में जैसे ही प्रवेश किया बाहुबली भगवान के दर्शन किए और नेमी नगर में जाकर के अभिषेक प्रक्रिया आपने की है। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। अब बिना किसी भूमिका के बहुत आदर के साथ सबसे पहले इस तरफ से मैं पुरुष वर्ग को बुलाऊंगा। जितने भी पदयात्री हैं, पवन कुमार जी, राजेश कुमार जी, अशोक कुमार जी, डॉक्टर विमल कुमार जी, सबसे पहले पधार करके आचार्य महाराज के चित्र का सामने दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितने भी पदयात्री हैं और उधर से, उस साइड से जितनी भी महिलाएं आई हुई हैं उस तरफ से आएं और दीप प्रज्वलन करके, और ये ही माने कि हम गुना में नहीं खजुराहो में जाकर के आचार्य महाराज का चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कारक है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कारक है। पदयात्री आए हैं जी, पदयात्री आए हैं, पदयात्री आए हैं जी, पदयात्री आए हैं। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। गुरुवरों के दर्शन करने गुनाह नगर जो आएगा, हाँ गुनाह नगर जो आएगा, हाँ बड़े मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। धन्य है इनके पुण्य की कितनी सराहना करें। वास्तव में आपने जो इस नवरात्रि के दिनों में शुक्ल पक्ष में जो आपने पदयात्रा प्रारंभ की है वह आपकी बहुत अनंत फलदायी होगी। चलते हैं क्रम से, सभी जन क्रम से यहाँ पर पहले पुरुष वर्ग यहाँ क्रम से खड़े हो जाएं, क्रम से खड़े हो जाएं और गुना के जितने भी लोग हैं यहाँ पर वे यहाँ आकर के इनका पट्टी का पहनाकर, माला पहना करके सम्मानित करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं कृपया पधारें और पधार कर जामनेर वालों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पट्टी का पहना करके सम्मानित करेंगे। महिलाएं, सुनीता जी आप आ जाएं, ज्योति जी आ जाएं,
आ जाए 4-5 महिलाएं और आकर के हमारी अतिथि महिलाओं का जोरदार स्वागत सम्मान करेंगे। भैया सब सेट हो रहा है, अच्छे से लंबे में आ जाएं ताकि आपका ये चित्र पूरे देश में जाएगा, क्योंकि YouTube चैनल के माध्यम से महाराज श्री के प्रवचन पूरे देश में प्रसारित हो रहे हैं। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। कर रहे हैं गुरु की वंदना ये आज कर रहे हैं। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। आए हैं दर्शन करने गुरु के, ये आए हैं दर्शन करने गुरु के, ये आए हैं। आवन का मंदिर भी अद्वितीय बना है लेकिन निर्वाणाधीन है। हमारे डॉक्टर विमल कुमार जी पूरी तरह लगे हुए हैं। सुबोधय का भी वह तीर्थ क्षेत्र बीनागंज का अद्वितीय बना है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वह कार्य वहाँ पर हुआ है। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए जो इस कार्य में संलग्न है। आदरणीय रमेश भाई साहब आप हमारे अतिथियों का सम्मान करेंगे। सौभाग्य हमारे हैं, जामनेर से पदयात्री ये गुना पधारे हैं। अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, जामनेर से पदयात्री गुना पधारे हैं। भले ही हमारे रमेश भाई साहब जामनेर से पदयात्रा करके नहीं आए हों, लेकिन वे जामनेर के ही हैं। जोरदार तालियां बजाइए और इस निमित्त से उनका भी अपन सम्मान करें। तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पट्टी का पहनाकर उनका भी सम्मान करें। वे भी जामनेर के हैं। चलते हैं इसी क्रम में। शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य ये पूरा संघ, पदयात्री संघ शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेगा। और आराध्य सूत्र ग्रंथ आप जामनेर के हैं भैया, उनका भी सम्मान करें। शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। महिलाएं भी, जो पदयात्री महिलाएं वे भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। साथ दीजिएगा। एक एक आराध्य सूत्र भी उनको दें। इस समय महाराज श्री को प्रदान करें, उनको बाद में दिया जाएगा आराध्य सूत्र तो दें। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पाद प्रक्षालन के जल को ले आइए। हम चाहते हैं कि जो पदयात्री आए हैं वे पूज्य महाराज श्री का पादों का प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर लें। इसलिए चांदी के पात्र शीघ्रता से लाएं ताकि इनको सौभाग्य मिल जाए गुरु महाराज के पाद प्रक्षालन करने का। शीघ्रता करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की। हे मुनिवर, आज हमारा परम सौभाग्य है जो आज हम सभी जामनेर वालों को
आपके दर्शनों का लाभ मिला और हमारे पुण्य के उदय से आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। और हे भगवान, हे मुनिराज, हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे नगर जामनेर नगर पधारें और हमें भी आपका लाभ प्राप्त हो सके, ऐसी भावना के साथ हम आए हैं। और सभी लोग महाराज श्री को नमोस्तु करके आग्रह करेंगे कि हे भगवान, आप भी हमारे नगर पधारें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। साथ में ये तो पहले मैंने कहा था जामनेर पधारें, लेकिन जामनेर के साथ साथ ही हमारा सबसे बड़ा जो जामनेर का अतिशय क्षेत्र है वो है हमारा सुबोधय अतिशय क्षेत्र। सबसे पहले सुबोधय अतिशय क्षेत्र आता है। सुबोधय अतिशय क्षेत्र आवन, कुंभराज, राधोगढ़, रुठियाई और जामनेर सभी को ये आपका लाभ मिल सके, ऐसी भावना हम सभी लेकर आए हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना भैया ने रखी है। भैया के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। देखो, भावना तो ऐसी होनी चाहिए। और अब आपको एक और भावना हम भाने के लिए कहते हैं। महाराज श्री तो पधारेंगे ही, लेकिन गुना में दीपावली के उपरांत सिद्ध चक्र महामंडल विधान सिद्धों की आराधना यहाँ पर होगी, इसी महावीर भवन में होगी। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उस महाअर्चना में अधिक से अधिक संख्या में पधार करके पुण्य लाभ अर्जित करें, ताकि आपका पुण्य इतना बढ़ जाए कि गुरु महाराज के चरण, जब आपका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि गुना में पुण्य इसलिए गाढ़ा हुआ, महाराज का तो आरोहण में हो गया था। 15 दिन पहले तक चल रहा था कि 75 मास आरोहण हो रहा है, लेकिन गुना वालों का पुण्य था कि उनके पुण्य यहाँ पर इनको खींच करके ले आया। चलते हैं, समय बहुत कम है, लेकिन हमारी भावना है कि अध्यक्ष मंत्री एवं क्रम से 5-5 पुरुष वर्ग और महिला वर्ग आदित्य जाएं और पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि बोली में समय हम नहीं लगाएंगे। आप तो आज आपका बहुत पुण्य का दिन है कि आप पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री का कर रहे हैं। बोलो परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की। सभी पदयात्री कृपया पधारें और पधार कर पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उधर से महिलाएं आएं और इधर से पुरुष वर्ग। हमारे गौतम भैया, सभी का फोटो आप अपने कैमरे में कैद कर लीजिएगा, ताकि सबको पूरे देश में प्रदर्शित किया जा सके। पलक दीदी एक अच्छा सा भजन गाओ। चरण धूल अपने गुरुवर के, शिष्य शीश पर चंदन है। गुरुवर के चरणों का वंदन, संयम का भी वंदन है। शिष्य और गुरुवर दोनों में अमिट प्रेम का वंदन है। गुरुवर के हर श्वास शिष्य के भक्ति हृदय का स्पंदन है। भज मन विद्यासागर, भज मन विद्यासागर, भज मन विद्यासागर, भज मन विद्यासागर, भज मन निर्दोष सागर, भज मन निर्लोभ सागर, भज मन निरुपम सागर, भज मन निरुपम सागर। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की। गुना में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तुमरी, चरणों में जगह देना।
गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। जितने भी पदयात्री आए हैं एक आराध्य सूत्र ग्रंथ जरूर लेकर के जाएंगे और एक काउंटिंग मशीन महाराज श्री के ये प्रिय चीज है, लेकिन इस काउंटिंग मशीन को लेते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों में जितने लोग यहाँ पर आए हैं मैं समझता हूँ जीवन बीमा तो सबका होगा ही होगा। जीवन बीमा की एक विशेषता रहती है कि आपने एक किस्त भी जमा कर दी है और यदि किसी कारण से आपका निधन हो गया है तो जितने की पॉलिसी है पूरे के पूरे पैसे आपको मिलेंगे। उसी प्रकार 1,00,000 मालाओं का संकल्प करके 1,00,000 मालाओं का संकल्प करके यदि आप एक काउंटिंग मशीन में काउंटिंग करेंगे, 1,00,000 माला का संकल्प लेंगे और बीच में ही देह अवसान होता है तो आपको पूरा का पूरा पुण्य 1,00,000 माला को ही मिल जाएगा। ऐसा प्रभाव है। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं जिनकी अलाय बलाय इस मंत्र के माध्यम से टलती चली गई हैं। 50 उदाहरण हमारे पास हैं, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो लोहे सभ्य साहुड़म। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमयशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। प्यारे बंधुओं, ये ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार विगत कई दिनों से चल रहा है। इसमें प्रसंग सम्यक चारित्र का है। जिस प्रकार से घोड़े के लिए लगाम लगा देते हैं तो वो हमें अपना गंतव्य प्राप्त करा देता है। हाथी के लिए अंकुश लेकर के बैठते हैं तो वो हमारी यात्रा सकुशल करा देता है। ऊंट के लिए नकील लगाते हैं तो वो हमारे लिए यात्रा कराता है। गाड़ी में ब्रेक होता है तो हमारी यात्रा सफल होती है। ये नकील हो, चाहे अंकुश हो, लगाम हो, ब्रेक हो, ये संयम के प्रतीक हैं। जैसे लता के लिए बंधन देते हैं तो वो ऊंचाइयां प्राप्त करती है। लता ने ऊंचाई कैसे प्राप्त की है? बंधन के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार से संयम के बंधन से हम सब संसारी प्राणियों की आत्मा ऊंचाइयों को प्राप्त होती है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है, इष्ट गति को प्राप्त होती है। सांसारिक सुख और मोक्ष सुख में कितना अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि फूल की खुशबू तृप्ति नहीं देती है बल्कि तृष्णा बढ़ाती है। खुशबू से पेट नहीं भरता है, खुशबू से आकांक्षा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है, वासना जागृत होती है। सदैव उत्कंठा, उत्सुकता, इच्छा बनी रहती है। फूल हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे फल होता है, फल क्षुधा को शांत करता है, तृप्ति प्रदान करता है, भोग मिटाता है। हमारे शरीर में धातु उपधातुओं की रचना फल से होती है, फूल से नहीं। तो सांसारिक सुख तो है फूल के समान,
और मोक्ष सुख है फल के समान। और मोक्ष सुख की प्राप्ति चरित्र के माध्यम से ही होती है, संयम के माध्यम से ही होती है, नियम के माध्यम से होती है। आप लोगों ने कभी महावीर पुराण उत्तर पुराण पढ़ा हो, कैसे भील से भगवान बना, कैसे मारीच से महावीर बना, इसकी कहानी आप पढ़ेंगे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। कहाँ एक भीमा भील जो शिकार करने जा रहा था, शिकार करना ही आजीविका थी, शिकार करना ही पूरा जीवन ही था, वही व्यापार, वही भोजन, वही सब कुछ था। लेकिन एक दिन जंगल में दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। वो शिकार करने ही वाला था, दिगंबर मुनिराज को अपने बाणों से बीधने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने रोका, क्या कर रहे हो, ये तो भगवान है, ये कोई जानवर थोड़ी है। पास में गया तो उसके प्रणाम भी पिघले, कषाय मंद हुई, प्रणाम निर्मल हुई, आस्था से श्रद्धा जागृत हुई। उनकी समता सौम्य मूर्ति को देख करके उसके अंदर भी आस्था प्रकट हुई और उसने मनराज को प्रणाम किया। जैसे आप लोग पढ़ते ही हैं कि हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शके नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। मुनि महाराज कुछ ना भी बोले तो अवाग विसर्गम वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। आचार्य पूज्यपाद महाराज जी लिखते ही सर्वार्थ सिद्धि की भूमिका में इंट्रोडक्शन प्रस्तावना की, देखो कैसे जिन मुद्रा होती है, ना भी बोले तो उनकी सौम्य शांत बीतराग छवि मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करती है। जिनकी एक झलक पाने से, एक धोख देने से संख्यात असंख्यात भवों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। दर्श जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जितम, जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्नते जिन बंधनात्। जन्म जन्म किए हुए पाप, करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप, वंदना करने से जिन और गुरु में कोई बंध नहीं, अंतर नहीं, बल्कि गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा है। आप सभी स्वयं पढ़ते ही हैं, भजन इत्यादि में वो बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ये भी बोलते हैं। और मेरी चौखट पर चल के आज चारों धाम आए हैं, सारे तीर्थ धाम आपके पूजने में बोलते नहीं, अभी तो सुना रहे थे लोग, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। क्या मतलब हुआ? गुरुदेव के चरणों की वंदना कर ली, पाद प्रक्षालन कर लिए, सारे तीर्थों की वंदना कर ली। जो सारे तीर्थों की वंदना करने पर पुण्य का बंध होता, वो पुण्य का बंध हमने गुरुदेव के चरण स्पर्श करके, उनकी चरणों की वंदना पाद प्रक्षालन करके प्राप्त कर लिया। दर्शने जनिंद्राणाम साधुनाम बंधने निच ना चिरम तिष्ठति पापम छिद्रहस्ति यथोदगम। वास्तव में जैसे छेद सहित अंजलि में ज़्यादा देर पानी नहीं टिकता है, वैसे ही भगवान जिनेंद्र की और गुरु की वंदना करने से आत्मा में ज़्यादा देर कर्म नहीं ठहरते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अद्भुत महिमा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो काम भगवान नहीं कर सकते, तीर्थ नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकता, वो काम गुरु करते हैं। ऐसा स्पष्ट लिखा है संस्कृत श्लोकों में, गाथाओं में लिखा है। भगवती आराधना में तो यहाँ तक लिखा है 324 नंबर की लगभग गाथा है। क्या लिखते हैं? जीर्ण सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत बड्डमान गदा तिविहेण शुद्ध मैया सव्य अभिपूया हंती। आचार्य शिवकोटि महाराज जी आज से लगभग 2000 साल से भी पुराने आचार्य हैं। आचार्य समंत भद्र महाराज जी के शिष्य माने जाते हैं।
उन्होंने भगवती आराधना जो हम मुनियों का आचार अंग कहलाता है, जिसमें दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना आदि चारों आराधनाओं का वर्णन है, इसलिए उसके साथ जुड़ गया भगवती आराधना। वो आराधना ऐसी है, भगवती है, भगवान की वाणी भगवती कहलाती है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जिसने साधु का आहार करा लिया, विहार करा लिया, निहार करा लिया, साधु की पूजा कर ले, उसने तीनों कालों के अनंत अनंत अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान की पूजा कर ली। केवल एक साधु में अनंत साधु गर्वित हैं, एक साधु में अनंत सिद्ध परमेष्ठी गर्वित हैं, एक साधु में अनंत अरहंत परमेष्ठी गर्वित हैं, एक साधु में अनंत आचार्य परमेष्ठी गर्वित हैं, एक साधु में अनंत उपाध्याय सर परमेष्ठी गर्वित हैं, एक साधु में 9 देवता गर्वित हैं, देवशास्त्र गुरु गर्वित हैं, 5 परमेष्ठी गर्वित हैं। सारा जिन शासन एक साधु में गर्वित है। वस्तुतः आचार्य भगवान ने यहाँ तक कहा कि अकेले भी साधु हैं तो वे संघ थोड़ी कहलाया, कि नहीं, उनके पास गुणों का समुदाय है, इसलिए वो संघ ही है। वो तो ये पंचम काल में हीन संगनन होने की वजह से कह देते हैं कि भाई अकेले विहार नहीं करो, स्वास्थ्य खराब हो जाए, प्रतिकूलता खड़ी हो जाए और स्वयं को ना संभाल पाओ, तो इसलिए दूसरा साथ में होना चाहिए। वस्तुतः तो संघ के मायने आज साधु के पास जो गुण है, रत्नात्रय है, वही सच्चा संघ है। निश्चय संघ तो वही है। ये जवाहर में जो साधर्मियों का साथ है, साधुओं का साथ है, वो व्यवहार संघ है। तो इतनी बड़ी बात आचार्यों ने कही है, तब मुझे समझ में आया कि ये लोग भजन में गाते हैं। जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मेरे भी गले नहीं उतर रहा था कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, साधु के चरणों में सारे तीर्थ कैसे आ जाएंगे? साधु के चरणों में मेरी चौखट पर चलकर आज चारों धाम आए हैं, कैसे चारों धाम आ जाएंगे? पंचतीर्थ आ जाएंगे। मैं जब ये गाथा पढ़ी अभी कुछ दिन पहले भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा था, एकदम जैसे गाथा पढ़ी तो अंदर की जैसे लाइट जल गई हो, ऐसा लगा कि ओहो क्या लिख रहे हैं कि एक साधु में 9 देवता, पंच परमेष्ठी, देवशास्त्र गुरु, और एक नहीं अनंत अनंत 9 देवता गर्वित हैं एक साधु में मात। और जब दूसरी आगे गाथाएं पढ़ी तो उसमें तो और ही लगा अद्भुत कि क्या लिख रहे हैं कि जिसको रत्नात्रय प्राप्त हो गया उसको 3 लोक की संपत्ति से भी ज्यादा कीमती वस्तु प्राप्त हो गई। और जिसने रत्नात्रय छोड़ दिया, रत्नात्रय जिसका नष्ट हो गया, समझ लो वो 3 लोक की संपत्ति से ज्यादा बड़ी संपत्ति उसने हार गया, छोड़ दी, नष्ट कर दी, उसके हाथ से चली गई। बंधुओं, ऐसी महिमा है इसकी। इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छा विचार किया, जो भी बीनागंज, जामनेर, जहाँ जहाँ सभी लोग आए, पैदल चल कर के गुरु की वंदना करना है आप सबके लिए ये आदर्श है, प्रेरणादायी कार्य है ऐसा कि वास्तव में इतनी श्रद्धा भक्ति गुरुओं के प्रति होना चाहिए। अभी 10 लक्षण में कुछ बहनें भी आई थी शायद आप लोगों के यहाँ प्रवचन कर ले, आपके पहले ही वो हमसे प्रशंसा करके गई कि महाराज जी बहुत अच्छी जगह है, योग बने तो आप अवश्य जाइए, जामनेर है ये स्थान, कई आसपास जो ले लेते गाँव, अच्छे गाँव, अच्छे स्थान है, आपको जाना जाए तो अच्छा होगा, उनको भी बहुत लाभ होगा। हमने कहा देखेंगे, लेकिन अब ये लोग तो पैदल चल के आ गया, तो साबित कर दिया कि इतनी श्रद्धा भक्ति समर्पण गुरुओं के प्रति होना चाहिए। अरे आप तो कई तीर्थ यात्रा में गए तो कोई साधु मिल गए तो चलो महाराज के और दर्शन कर लें, इसमें उपेक्षा है, इसमें उतनी श्रद्धा भक्ति नहीं है। भज कर के गुरु के दर्शन करने आना और पैदल आना, ये सब के लिए आदर्श है, प्रेरणा है, और ये शास्त्रीय प्रमाण भी है। इनके लिए अनंत मने जब गुरु की पूजा भी कर ली, दर्शन तो कर ही लिए और पाद प्रक्षालन पूजा कर ली, समझ लो इन्होंने त्रिकाल बलती अनंत अनंत 9 देवता का विधान कर लिया। ऐसी महिमा शास्त्रीय है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई गप नहीं है, प्रमाण है शास्त्रों की, ऐसी महिमा है। गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। और वस्तुतः ये भी लिखा शास्त्र में कि जैसे मान लो आप भगवान को कोई विद्रव्य चढ़ाएं, फसरी फल चढ़ाएं,
तो जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति होगी श्रीफल या द्रव्य चढ़ाने का उतनी ही पुण्य मिलेगा, उतनी सफलता मिलेगी। लेकिन साधु परमेष्ठी को द्रव्य चढ़ाइए तो आपकी श्रद्धा भक्ति से भी सफलता मिलेगी, और साधु का जो तप त्याग है, सद्भावना है, वे भी आपके साथ जुड़ गई तो और कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो भगवान से भी ज्यादा इसलिए गुरु को बड़ा कहा है। मुझे अब जब भगवती आराधना का स्वाध्याय किया तब समझ में आया, इतने वर्षों बाद मैं ही समझ पा रहा हूँ कि क्या महिमा क्यों है, ये लोग भजन में ऐसा क्यों गाते हैं। ये जो पढ़ते हैं, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जपले नवकार, ये बात भी मुझे, भजन तो बहुत समय से सुन रहे थे, लेकिन अब जब नमोकार मंत्र की महिमा शास्त्रों में पढ़े, और भगवती आराधना में एक छपक के लिए, चाहे वे श्रुत केवली हों, गणधर हों, आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, कोई भी हो, जिनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान है, उसके लिए आचार्य शिवकोटि महाराज कह रहे, हे छपक राज, तुम अंतिम समय चल रहा है, समाधि ले रहे हो, इस नमोकार मंत्र को नहीं भूलना। छपक से कह रहे हैं, चाहे वो श्रुत केवली हों, गणधर हों, आचार्य हों, कोई भी द्वादशांग के ज्ञाता ना हो, उनको कह रहे पूरा द्वादशांग आपके काम नहीं आएगा। जिन संलेखना के समय में, समाधि के समय में ये नमोकार मंत्र काम आएगा। और उन्होंने ये तक लिखा कि जिस समय तुम्हारे कंठ से प्राण निकल रहे हैं, यदि उस समय एक बार भी अरहंतों को नमस्कार किया तो आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। मात्र एक बार नमो अरिहंताणम इतना बोला और पूरा नमोकार मंत्र नहीं बोल पाए और कंठ से प्राण निकल गए, तो यदि वीतराग अवस्था होगी, उत्तम संगनन होगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और नहीं तो जितना संगनन है, जितनी शक्ति है, उसके अनुरूप आप उतनी उत्कृष्ट स्वर्गों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लोगे। ऐसी महिमा लिखी। और उस भगवती आराधना में छपक के लिए जो मैंने आपको नमोकार की महिमा सुनाते हुए दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत छपक के लिए आचार्य शिवकोटि महाराज ने दिया। क्या लिखते हैं, देखो तो वो ग्वाला गोपाल जो गायें चराता था, जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, पंच परमेष्टि की परिभाषा नहीं आती थी, भाव भाषणा नहीं थी, श्रद्धा भी नहीं हुआ था, केवल गुरुमुख से प्रवचन सुन करके, नमोकार की महिमा सुन करके और नियम ले लिया था कि हाँ चलते फिरते उठते बैठते मैं अपनी तरफ से और जोड़ देता हूँ जो शास्त्र में लिखा, दुकान में, मकान में, ऑफिस में, गली में, शुद्धि में, अशुद्धि में, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में, मीटिंग में, बेटिंग में, जर्नी में, कभी भी कहीं भी आप नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। ये भी शास्त्र में लिखा, पवित्र पवित्रो व सुस्तुतो दुस्तुतोपि ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापी प्रमुच्यते। पवित्र हो चाहे पवित्र हो, बैठे हो चाहे लेटे हो, किसी भी दशा में हो, नमोकार मंत्र पढ़ोगे सारे पापों से छुट जाओगे। ये आचार्य शिवकोटि महाराज ने दृष्टांत ये शब्द स्पष्ट लिखकर कहा कि जब उस ग्वाले को, गोपाल को, सुभग नाम के ग्वाला को भाव भाषणा नहीं थी, पंचप्रविष्टि का स्वरूप नहीं याद था, परिभाषा याद नहीं थी, सम्यक दर्शन नहीं था, केवल वचनों से नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। और वचनों से मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने का फल ये हुआ कि अगले ही भाव में एक भवातारी हो गया और चंपापुर के सेठ के यहाँ जन्म ले लिया और सुदर्शन सेठ के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ और उसी भाव से मुनि बन करके मोक्ष गया। जब शब्दों के पढ़ने का इतना महत्व है, वो स्वयं लिख रहा है शिवकोटि आचार्य, लगभग 716 नंबर की गाथा है। भगवती आ रहा था, हो सकता 2-4 गाथा आगे पीछे हो, इतने लिखा 716 नंबर गाथा में लिखा कि वचनों से नमोकार मंत्र पढ़ने वाला सुभग वाला एक भवातारी हो गया, अगले जन्म में ही सेठ सुदर्शन बन के और मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो जिसको परिभाषा याद है, भाव भाषणा है और श्रद्धा है, और वो श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से नमोकार मंत्र पढ़े और उसके सारे कर्म नष्ट हो जाएं, वो एक भवातारी हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये बहुत सारे लोग जो आज बाहर से आए हैं, यहाँ की तो लगभग लोग बहुत सारे ले चुके हैं नियम। आप सबके लिए बताया मैंने, 1 लाख माला की जाप करो जिंदगी भर में, मंत्र होंगे 1 करोड़ 8 लाख, नमस्कार हो जाएगा 5 करोड़ 40 लाख बार, क्योंकि एक बार नमोकार पढ़ते हैं तो 5 बार नमस्कार हो जाता है। तो 5 करोड़ 40 लाख बार आप नमोकार पढ़ेंगे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है।
और इसमें भी मैंने युक्ति से और आगम से सिद्ध किया कि जब आप सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं और बोलते हैं भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, मात्र एक वंदना सम्मेद शिखर की आपने भाव सहित और 66 लाख योनियां कट जाती हैं। तो जब आप 5,40,00,000 बार पंच परमेष्टि को नमस्कार करोगे और तीर्थंकर प्रकृति के बंद हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आगम से भी सिद्ध होता है, युक्ति से भी सिद्ध होता है, इसमें कहीं से कहीं तक संदेह नहीं। श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता जितनी ज्यादा होगी उतना ढेर साथी से पुण्यवंत होगा, पुण्यानुबंधी पुण्यवान होगा। और एक बात ध्यान देने की है, पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है और पंच परमेष्टि की भक्ति ही दर्शन विशुद्धि है। इसलिए एक दिगंबर मुनि के मुख से आपको ये देशना मिल रही है, आप इसको शुद्ध में कभी भी जब तक नींद नहीं आ रही बिस्तर में लेटे लेटे जाप करते रहो, नींद खुल जाए तब भी जाप करते रहो। और दिन भर की पुस्तक में ये पीछे कोरे कागज हैं, 2 अक्षर लिख दो कि 10,000 मंत्र पढ़ लिए, कि 22,000 पढ़ लिए, कि 5,000 पढ़ लिए, और फिर उसमें छोटा बटन है रीसेट कर दो। पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाती है, फिर धूप में रखने से चालू हो सकती है। दूसरा एक चित्र है इसमें, ये पंच तीर्थ का है, 4 धाम का चित्र आप बोल सकते हैं। इसका थोड़ा बड़ा सा बनवा करके अपने घर की 4 दिशा दीवालों में लगा लो। इससे सारे वास्तु शास्त्र संबंधी दोष दूर होते हैं, सारे विघ्न दूर रहते हैं और दर्शन होते रहते हैं। जितने बार दर्शन हो गए उतनी बार पलक झुका करके तो नमस्कार कर ही सकते हो। पलक तो वैसे ही झपकती रहती हवा में, इसलिए नमस्कार के रूप में झपका दिया करो। हर बार मान लो किसी अज्ञान प्रमाद से आपको अशुभ गति बन गई है या अशुभ कर्म बन गए हैं, 66 लाख योनियां एक बार के दुख देने में कटती है। एक बार की पलक झुकाकर नमस्कार किया कि 66 लाख योनियां कट जाती है। ऐसी ताकत है इस महामंत्र की। इसलिए बंधुओं, सभी आप सभी को 1-1 लाख माला का नियम दिया जा रहा है। और मान लो आपने 100 माला प्रतिदिन चलते फिरते कर लेते हैं लोग, इसलिए बता रहे हैं, तो 2.25 साल में हो जाएंगी। 50 माला कर लोगे प्रतिदिन तो 5.5 साल में होंगी। 25 करोगे तो 11 साल में होंगे। 10 करोगे तो 27 साल में होंगे। 5 करोगे 55 साल में होंगे। जितने जल्दी कर्म काटना हो उतनी ज़्यादा फेर लेना, अन्यथा ये आँखें देखने के लिए अकेले नहीं है, रोने के लिए भी हैं। तो जो अज्ञान प्रमाद से कर्म बांध लिए हैं उनको लंबोकार मंत्र पढ़ कर काट लेना, अन्यथा रोना तो निश्चित है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन 100 फेर ली तो रोज़ 100 ही फेरना है। कभी 100, कभी 50, कभी 25, कभी 10, कभी 5, ऐसे जितने जैसा समय मिले कम ज़्यादा करते रहो। और कभी बिल्कुल भी न कर पाओ तो नियम नहीं टूटता है, क्योंकि टारगेट जिंदगी भर का है। दूसरी बात यह है कि आपने नियम लिया, अब ये जीवन बीमा नहीं पूरे भविष्य का बीमा हो गया कि आप मान लो आयु कभी भी पूरी हो जाए, नियम से आपको 1 लाख माला का पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। आपने नियम भी लिया, आपकी भावना थी कि हम करेंगे, आप कर भी रहे हैं, आयु पूरी होगी, आपकी कोई गलती नहीं, इसलिए पुण्य मिलेगा। और एक ये ग्रंथ है, ये लगभग सैकड़ों ग्रंथों का सार है इसमें। इसको आप पढ़ेंगे, ये आपको कितने लाभ पहुंचाएगा, ये आपको नैतिक बनाएगा। एक सभी लोग, सब वकील साहब सब लोग सुन ले वे, क्योंकि आपने मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कानून पढ़ा है, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ कानून है। तो नैतिक बनाएगा 1, व्यवहारिक बनाएगा 2, धार्मिक बनाएगा 3, आध्यात्मिक बनाएगा 4, जीवन जीने की कला सिखाएगा 5, साथ ही ढंग से मरने की कला सिखाएगा 6, घर को स्वर्ग बनाएगा 7, सफलता के अद्भुत रहस्य बताएगा 8, उन्नति के उपाय बताएगा 9, और व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा 10, व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करेगा 11, और जिस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें प्रेरणा करेगा, मोटिवेट करेगा 12। ऐसे इसके फल हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कन्नड़, गुजराती भाषाओं में छप रहा है। इतना लोकप्रिय ग्रंथ है। 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जितना टाइम मिले आप लोग पढ़िए। और कुछ त्याग करके पढ़ेंगे
तो जल्दी जितनी प्रिय चीज़ का त्याग करके पढ़ोगे उतने जल्दी केवल ज्ञान होगा, पुण्य का बंध होगा, पाप का नाश होगा, जिनवाणी की विनय होगी, भगवान की आज्ञा का पालन होगा। इसलिए इसको सब लोग ले लेंगे। थोड़े से बचे हैं अभी, बाकी फिर आ जाएंगे तो हम बाद में आप लोगों को भिजवा देंगे। अभी आप इतना लेकर के पढ़ना शुरू करें। आज समय काफ़ी हो रहा है। एक बात अवश्य ध्यान दें, आप सब भी सुन ले बें। जिसने नहीं सुना हो, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की महिमा कितनी है। गुरु महाराज की बात मानने का फल बताता हूँ मैं। एक बार क्या होता है, चार नहीं मानने का क्या फल है और मानने का क्या फल है, दोनों बातें बता देते हैं। चार लड़के जा रहे थे कहीं रास्ते में, जंगल में चौराहे पर कहीं मुनि महाराज बैठे हुए थे और उन्होंने धोख दे लिया महाराज को। महाराज को करुणा आई, प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, दिव्य ज्ञानी थे। उन्होंने कहा बेटा इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ पर मौत है। पर वे अज्ञानी अहंकारी नहीं माने। इनको क्या केवल इनको भी दिव्य ज्ञान है क्या? कहाँ से बता दिया मौत है? हमको तो वहीं जाना है, हम तो जाएंगे, देख लेंगे, चार है, निपट लेंगे क्या होता है। नहीं माने, चले गए उसी रास्ते से। आगे जाकर क्या देखते हैं, असरफियों का ढेर लगा है, सोने के सिक्के बहुत सारे रखे हैं। देखो वो चारों कहते आपस में, उस बाबा की बात मान जाते ना, देखो ये वंचित रह जाते हम इस धन धान्य से। आज कितना सारा धन मिल गया अपन को, अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो अपना भविष्य पूरा अच्छा होगा, सुख शांतिमय होगा। चारों ने वो सारे सोने के सिक्के उठा के बांध लिए। अब उनमें से कहा एक जन एक काम करो, अब तो अपन माला माल हो गए, मीठा नमकीन ले आओ जाओ। कुछ दिए सिक्के एक दो और कहा मीठा नमकीन लेकर सबसे पहले अपन यहाँ इसको खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चार में से एक व्यक्ति मीठा नमकीन इत्यादि लेने के लिए गया। इन तीन के मन में आया कि अरे यार वो तो गया है, अब ये चार हिस्से हो गए, जैसे ही वो आए अपन उसको मार डालेंगे तो तीन लोगों में बढ़ जाएंगे फिर ये सिक्के। तीनों ने विचार बना लिया, अब ठीक है ऐसे ही करेंगे। वो बेचारा जैसे ही नाश्ता लेके आया और इन्होंने तीनों ने मिलकर उसको मार डाला। चलो अब तीन हिस्से कर लो इसके। अब वो उसका हिस्सा और तीनों ने बांट लिया। अब खाते हैं मस्ती से, फिर आगे बढ़ेंगे। और बस जैसे ही उनने खाया, उसके मन में उसके पहले ही बना विकल्प आ गया था कि एक देखो ना उतना सारा धन मिला है, चार जगह बट गया। अपन एक काम करो, इसकी इन लोगों के नाश्ते में जहर मिला देते हैं तो ये तीनों मर जाएंगे, फिर अपन अकेले ही कोई सारा मिल जाएगा। उसने जहर मिला के लिया था उन तीनों के नाश्ते में, तो जैसे ही उनने वो खाया उसको आते ही साथ मार डाला था। ये खा कर के मर गए, वो धन वहीं का वहीं पड़ा रह गया। देखो ना, गुरु महाराज की बात नहीं मानी ना। उन्होंने कहा था ना वहाँ मत जाओ, वहाँ पर मौत है। अहंकार की बस होकर के, अज्ञान की बस होकर के व्यक्ति गुरुओं की बात नहीं मानता तो ये परिणाम निकलता है। अब बात मानने का क्या परिणाम निकलता है ये और सुन लीजिए आप। एक बार एक जुलाहा था, कपड़े बनता था। उसकी क्या आदत थी कि पहले के ज़माने में, आजकल जैसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया है, ऐसी कोई मशीन वगैरह तो थी नहीं कपड़े बनने की। तो चरखा रहते थे हथकरघा वगैरह में, जैसे आपने देखे होंगे। तो वो क्या करता, इस तरह से उसने सेटिंग कर रखी थी धागों की, ताने बाने की। एक ताना होता आड़ा, एक खड़ा बाना, ऐसे होते हैं। तो वो इस तरह से सेट करते 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 चारों ओर जाता था। आदत क्या थी उसकी, वो इस तरफ रखता था दारू, सो एक घूंट दारू पी, फिर सेट करते करते गया उस साइड, वहाँ रखता था मांस, तो एक गिलास मांस खाता। फिर उधर से सेट करते करते आता, फिर थोड़ी चुस्की लेता, फिर इधर से जाता, फिर थोड़ा मांस खाता। दिन भर उसका यही चलता। किसी ने गुरु महाराज से उसकी शिकायत कर दी। शिकायत नहीं कहलाती है, जिसके अंदर भला छुपा हो कि ये सुधर जाए तो वो शिकायत नहीं है। मतलब किसी ने उसके बारे में बोल दिया
कि महाराज ये तो दिन भर इस तरह से पाप कमाता है और पाप कमा रहा है तो नरक निगोद में जाएगा, आपसे प्रार्थना है इसको छुड़वा दीजिए, ये खोटा कर्म। गुरु महाराज तो दयालु होते हैं। आप सभी शास्त्रों का सार सुनिए। शास्त्रों में लिखा है कि दयालु व्यक्ति व्रती ना होने पर भी नियम से स्वर्ग में जाता है और दया रहित व्रती होने पर भी नियम से नरक में जाता है। क्या लिखा? दयालु व्यक्ति व्रती नहीं होने पर भी नियम से स्वर्ग में जाएगा और व्रती है पर दया नहीं है तो नियम से नरक में जाएगा। यदि दया है तो व्रत नियम संयम उपवास आदि करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले दया से ही कुछ समय में ही सिद्धि हो जाएगी। और यदि दया नहीं है तो 1234 उपवास करिए, 12 तप तपिए, कितने ही दान दीजिए, तीर्थ यात्रा कुछ भी कर लीजिए, कल्याण तो नहीं होगा। जन्म जन्म में निर्दयी, ध्यान से सुन रहे हैं ना, कठोर हृदय वाला, काले हृदय वाला व्यक्ति जन्म जन्म में दुखी होगा, दुर्गतियों में जाएगा, दरिद्री होगा। और दयालु पुरुष के ऊपर कोई मान लो ब्लेम भी लगा दे, कोई खोटा झूठा आरोप लगा दे, तब भी वो उसके आरोप से कलंकित नहीं होगा, बल्कि उसका यश फैलेगा, क्योंकि वो दयालु है। तो हुआ ऐसा कि वह महाराज ने कहा, दयालु थे, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, दिन भर दारू पीना, मांस खाना, कितनी अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू किशमिश बादाम मनक्का इत्यादि, कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं, एक से एक मिठाई रसगुल्ले जलेबी इत्यादि आइटम हैं, तुम क्या मांस मदरई खाते हो, हम अपवित्र पदार्थ हैं, मल मूत्र से गए बीते हैं। उसने कहा, महाराज हमारा तो नहीं चलेगा, ये हमारा पैतृक धंधा है, परंपरा है, हम तो ऐसे ही करते चले आए, हम त्याग नहीं कर पाएंगे, हमने जन्म से यही खाया, 24 घंटे यही चलता, हमारा जिंदगी निकली जा रही है, हम नहीं छोड़ पाएंगे। महाराज ने कहा, ऐसा करो, अच्छा कौन से जानवरों का मांस नहीं खाते हो वो छोड़ दो। उसने कहा, हम नियम तो नहीं ले पाएंगे, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। फिर क्या हुआ, कोई भी त्याग करने तैयार नहीं। अच्छा एक काम करो, चलो खाने के बाद त्याग कर दिया करो, कितने घंटे नहीं खाओगे, कितने दिन नहीं खाओगे, बोले वो भी नहीं चलेगा, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अच्छा कितनी देर के लिए छोड़ सकते हो? उसने कहा, बस इतना हो सकता है कि इधर हमने दारू पी और यहाँ से जब तक पूरा राउंड नहीं हो जाएगा तब तक दारू नहीं पिएंगे, उधर मांस खाया और जब तक पूरा राउंड नहीं हो जाएगा तब तक मांस नहीं खाएंगे। चल भाई ठीक है, दारू पीने के बाद त्याग कर दिया कर और उधर मांस खाने के बाद त्याग कर दिया, इतना तो चलेगा? हाँ इतना तो क्या, हम खाते ही नहीं है। नहीं खाते नहीं, लेकिन नियम लेना अलग चीज है। बिना नियम के कोई काम करना तो सेविंग खाता में रुपये जमा करने जैसा है, थोड़ा सा 1-2-3% का ब्याज मिलता है। लेकिन नियम लेकर के कोई भी काम करना, जैसे आपको नियम दे दिया हमने 1 लाख वहाँ लगा, अब नियम लेके करोगे तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करना, इससे कुछ ही समय में पैसा दूना होता है। असंख्यात गुणी पाप की नजरा होती है, बहुत जल्दी वृद्धि होती है, उन्नति होती है। अच्छा ठीक है महाराज इतना कर लेंगे हम, आप नहीं मानते कह रहे हैं तो इतना हम कर लेंगे। आप लोग कह सकते हैं, महाराज हाथ धो के पीछे काय को पड़े थे उसके, जब वो नहीं ले रहा था तो। देखो ऐसा है, जो जबरदस्ती दूसरों को व्रत नियम संयम से लगाता है, मोक्ष मार्ग में लगाता है, धर्म ध्यान कराता है, वो 3 लोक में सबसे श्रेष्ठ आपका हितैषी है, बंधु है, शुभचिंतक है। और जो लोग जबरदस्ती विषय भोग में लगाते हैं, आरंपरिक विषय कषाय के कामों में लगाते हैं, वे 3 लोक में आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, अहितैषी हैं, दुर्गति कराने वाले हैं, भले वो माँ बाप ही क्यों ना हो। तो महाराज ने नियम दे दिया उसको, बोले बस शर्त है कि आपको त्याग कर देना है खाने पीने के बाद। हाँ कर देंगे, चलो नियम ले लिया आज से, खाने के बाद पीने के बाद त्याग। अब हुआ ऐसा, उसने इधर दारू पी, दोबारा जब तक लौट के नहीं आएंगे तब तक के लिए त्याग, इधर मांस खाया, दोबारा लौट करके नहीं आएंगे तब तक के लिए त्याग।
इधर दोनों चीज़ों का त्याग हो गया, राउंड अभी आधा हुआ है, इधर से होकर के इधर तक आया है, आधा राउंड हुआ है और दोनों चीज़ों का त्याग हो गया है। दैव योग की बात, उसको इधर से इधर तक आया और उसकी आयु पूरी हो गई, मर करके स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया बंधुओं। जीवन भर मांस मदिरा खाने पीने वाला लेकिन त्याग करके मरा, उसका फल ये हुआ कि स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया। बंधुओं ऐसी महिमा जन शासन की है, बहुत सारी बातें बतानी अभी बाकी हैं, समय हो गया है। आप लोग मशीन पुस्तक शास्त्र लेकर के जाएंगे और कम पड़ जाएंगे, बाद में भिजवाएंगे, और आपको कुछ त्याग करके पढ़ना है, आप सबका कल्याण हो। यहाँ के लोगों ने जिनने भी शुरू नहीं किया हो उसको शुरू कर दें स्वाध्याय, और जाप को श्रद्धा से करें और लिखने में प्रमाद ना करें, उन्हीं के लिए हमारा आशीर्वाद है। बाकी जो नहीं पढ़ रहे, आराध्य सूत्र और जाप नहीं कर रहे हैं, उनके यदि धोखे से हमने पहले आशीर्वाद दे दिया हो तो वो हमारा आशीर्वाद वापिस आ जाए। बोलो पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की। महान भाव आपने जो जो तेरो शरणागति सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। आप तो हमारा बहुत सम्मान वहाँ करते हैं, गुना में भी हम आपका सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे सुरेश भाई साहब, अजय भैया परवाए, हमारे अरविंद जी आस्था, कृपया सभी को बीजागंज वाले भैया, रुठियाई वाले भैया, आवल वाले भैया,